हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं पेट कैप्सूल का भाग 6। रोज़ शाम 7 बजे आपको ये वीडियो मिलती है और 50 क्वेश्चन इसमें हैं जो पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। पूरा क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सती प्रथा का अंत 1830 में हुआ था, या नरबली का दमन 1844 में, दास प्रथा का अंत 1843 में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं, यानी जिसका गलत है ऑप्शन? तो इसका आपका है पहला ऑप्शन गलत है, यानी यही आपको सही करना है। सती प्रथा का अंत 1830 में ना होकर के कब हुआ था? 1829 में हुआ था। 1829 में हुआ था, विलियम बेंटिक के समय में। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, सिखों से, बौद्धों से, हिंदुओं से। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्धों से है। किससे है? बौद्धों से। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या फिर क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो क्या होगा इसका आंसर? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या बाल गंगाधर तिलक, या दादा भाई नौरोजी, या फिरोज शाह मेहता? कौन है? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ए नेशन एन मेकिंग के लेखक हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, या भीकाजी कामा, या बेगम हजरत महल? तो इसका आंसर आपका क्या है? बेगम हजरत महल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद, या बदरुद्दीन तैयबजी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयबजी। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर पहुंची? तो इसका आंसर आपका है जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? यशपाल, भगत सिंह, सूरसेन, या भगवती चरण बोहरा? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण बोहरा। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में एक दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे, या बलबन के, या रजिया सुल्तान के, या अलाउद्दीन खिलजी के? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पस, एंडीज, तिब्बत, हिमालय, काराकोरम? कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। कौन है? एंडीज। आप देखते रहिए कि कितना आप स्कोर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अरब सागर से सीमा नहीं बनाता है? गुजरात, गोवा, उड़ीसा, केरल? कौन सा राज्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उड़ीसा। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? 1:5, 2:3, 1:4, या 2:5? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1:4। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? 6500 किलोमीटर, या 4200 किलोमीटर, या 7500, या 9200 किलोमीटर? तो इसका आंसर है 7500 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा? कौन सी नदी है? गंगा सबसे लंबी नदी है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है केरल। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, बिहार की सबसे कम है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है? सबसे सही व्याख्या, मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं। मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था?
कृषि, निर्माण, हस्तशिल्प, पर्यावरण। कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो था पर्यटन। क्या नहीं था? पर्यटन। कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र को देख रेख कर रही है? रेखा समिति, शाह समिति, यश तेंदुलकर समिति, जे ईरानी समिति। कौन सी समिति है? तो ऑप्शन नंबर बी, यश तेंदुलकर समिति। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? लोकसभा की कुल संख्या का 15%। कितना? लोकसभा की कुल संख्या का 15%। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका आंसर है आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14, 17 या 13 या फिर 26। कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज को, या प्रस्तावना को, या मूल अधिकार को? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जिरकोनियम का, मोलिब्डेनम का, यूरेनियम का, वैनेडियम का? किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम का। भारी जल की खोज किसने की थी? आर्कवेडमेन, या फिर हैंडवेल, या फिर रिचार्ड, या फिर H.C. यूरे? कौन किए थे? तो इनका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, H.C. यूरे। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का pH मान किस श्रेणी में होता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 6.5 से 8.5। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? आवर्त 1, आवर्त 3, या आवर्त 2, या आवर्त 4? किस में रखा जाता है? तो है आवर्त 2 में। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? यकृत, वृक्क, हृदय, अस्थिमज्जा? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक की नदी से जानी जाती है? हुगली नदी, या घाघरा नदी, या दामोदर, या कोसी? कौन बंगाल की शोक कही जाती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की चीन के साथ उभय सीमा नहीं लगी? जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या उत्तर प्रदेश? किससे चीन की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश से चीन की सीमा नहीं लगती है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था, कब किया था? 1999 में, 91 में, या फिर 98 में, या 74 में? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1974 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन सी थी? महादेवी वर्मा, या महाश्वेता देवी, या फिर अमृता प्रीतम, आशा पूर्णा देवी? कौन थी? तो उनका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आशा पूर्णा देवी। पैलेस ऑन हिल क्या है? जोधपुर शहर में एक ऐतिहासिक महल है, या फिर राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है, या फिर भारत के राष्ट्रपति का रक्षा दल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है जिसे कहा जाता है पैलेस ऑन व्हील। विश्व प्रसिद्ध सेरेगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में, या ऑस्ट्रेलिया में, या एशिया में, या दक्षिण अमेरिका में? तो इसका आंसर है अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। राजीव गांधी के मृत्यु को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस, राष्ट्रीय अखंडता दिवस, धर्मनिरपेक्षता दिवस, या आतंकवाद विरोधी दिवस? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद विरोधी दिवस। किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? कौन है? IFC, एशियन बैंक, या IMF, या IDA? तो कौन बैंक है ये? आपका IDA है। कौन है? IDA। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र का निर्माण किया जाएगा? बरेली में, मथुरा में, आगरा में, या कानपुर में? कहाँ?
तो इसका आंसर आपका है बरेली में। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? कौन सा राज्य है? तो आपका है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? कनाडा में, इटली में या जर्मनी में या फिर इजराइल में? कहाँ हुआ? तो इसका आंसर आपका है इटली में। कहाँ हुआ है? इटली में। सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा, न्यूजीलैंड द्वारा, कनाडा द्वारा या नॉर्वे द्वारा? तो न्यूजीलैंड द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है सिगरेट खरीदने पर। विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? इंडिया, इंडिया, इंडियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका है इंडिया। क्या बनाया है? इंडिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया? यूएई, सिंगापुर, यूएसए, नॉर्वे? कौन सा देश है? तो इसका जवाब आपका है सिंगापुर। सिंगापुर। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल के खिताब कौन जीता है? विजेता कौन है? लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, किदाम्बी श्रीकांत? कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लक्ष्य सेन जीते हैं। कौन जीते हैं? लक्ष्य सेन। एप्पल कंपनी ने भारत में पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता या मुंबई? कहाँ पर एप्पल कंपनी अपना पहला स्टोर स्थापित की है? तो यह है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या राजस्थान? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है। कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो इसका जवाब आपका है फिनलैंड। कौन बना है? फिनलैंड बना है। किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? अनुपम मिश्र, आलिया मीर या सुनीता नारायण या वंदना शिवा? कौन जीती हैं? तो इनका नाम है आलिया मीर। आलिया मीर। तो आपके क्वेश्चन होते हैं अब समाप्त। और आपको क्लास पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने मित्रों में। और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। और कितना स्कोर आप किए वो भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।